बदकिस्मती जब वॉर ऑन टेरर में हमने शिरकत कर रहे थे, बुरा भला भी हमें कह रहे थे, हालांकि हमारा कोई जरूरत नहीं थी उनकी जंग में शिरकत करने की। पाकिस्तान को दूसरों की जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। जंग में अमेरिका का साथ दिया, हमें ही बुरा भला कहा गया। मगरबी तर्ज अमल अपना लेना रोशन ख्याली नहीं। चाहता हूं हमारी फिल्म इंडस्ट्री नई सोच लेकर आए। फहाशी और भारतीय कल्चर की बजाय हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना होगा। शॉर्ट फिल्म्स बनाने के लिए नौजवानों को स्कॉलरशिप्स देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब, नौजवानों में इनामात तकसीम। लाइट एंड मॉडरेशन का मतलब कि मैं अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दूं, अंग्रेजी कपड़े पहन लूं। हमारी जो सॉफ्ट इमेज होता है वो खुददारी से आता है। दहशतगर्दी की इस जंग को तकरीबन जीत चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान की परसेप्शन को बेहतर बनाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके। मुल्क दुश्मन आज भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तशक्कुस को नुकसान पहुंचाया। वक्त आ गया है कि आलमी सतह पर अपना इमेज बेहतर बनाएं। फेस्टिवल में नौजवानों की सलाहियतों को दिखाने का मौका मिलेगा। नौजवान शॉर्ट फिल्में बनाएंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का खिताब। पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम भी तालिबान से ये तोके रखते हैं, वो TTP और दूसरे लोगों को किसी ऐसे काम से काम नहीं करने देंगे जिससे पाकिस्तान के लोगों की जान और माल को नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है। इमरान खान ने अमेरिका को अड्डे ना देकर बड़ा फैसला किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कि हमारी सरजमीन अब ना तो हम अमेरिका जो है समझते हैं कि उसको इस्तेमाल करना देगा, और इसका मतलब ये भी है कि जो मुतहारिब धड़े हैं अफगानिस्तान के अंदर, हम उनमें से भी किसी को अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान से जो ताल्लुकात में बेहतरी है उसके ऊपर भी अपनी पुरुमीदी जाहिर की है। अफगानिस्तान से मुतालिक अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ऐलान। कहते हैं वजीर आजम कह चुके अफगानिस्तान में जंगी फतूहात के ऐलान शुरू हो चुके तो सरहद सील होगी। पाक अफगान बॉर्डर के 90% इलाके पर बाड़ लगा चुके। हम पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील कर देंगे। हम तो तब्दीली वाले को भी भगाएंगे और वो बिल्ली वाले को भी भगाएंगे। इमरान खान बुज़दिल जो किसी के कहने पर अपनी पॉलिसियां बनाता है। मोदी ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो हमारा वजीर आजम कहता है मैं क्या करूं, तब्दीली और दिल्ली वाले को भी भगाएंगे। एटमी प्रोग्राम से मुतालिक बात करके इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क बन गए। कठपुतली जब भी कश्मीर पर बात करता तो गलती करता है। टैक्स लगाकर अवाम का खून चूस रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कोटली आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से धुआंधार खिताब। कहा कश्मीर का फैसला कश्मीरियों ने करना है। कश्मीरी जंग का फैसला करेंगे तो जंग लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की नजरें इक्तदार पर, हमारी नजरें रियासत मदीना पर हैं। कश्मीर की बात वो करेगा जिसके बाहर कोई असासे नहीं। इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने लड़ा। बिलावल भुट्टो बताएं मसला फलस्तीन पर खामोश क्यों रहे। वजीर खारजा की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी अरकीन का शोर। मुझे मालूम है आप मुक्का करने की आदी हैं। शाह महमूद का जवाबी वार। कौमी असम्बली में राना तनवीर और अली अमीन गंडापुर में तल्ख जुमलों का तबादला। आप मुझे जानते हैं, वफाकी वजीर की धमकी। आप वही है ना शहद वाले गंडापुर, पहले अपनी आवाज तो ठीक कर लें। लीगी रहनुमा का जवाब। राना तनवीर ने कहा इस हुकूमत ने आधा कश्मीर बेच दिया, बाकी को भी बेचने जा रहे हैं। चैलेंज करता हूं अपोजिशन मेरे आदादो शुमार को गलत साबित करे। नून लीग के दौर में बरामदात करें, दरामदात बढ़ी। मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान करेंसी की कदर गिराई। माजी की नाकिस पॉलिसीज के बायस ज़र मुबादला ज़खायर में कमी हुई। वजीर खजाना शौकत तरीन की अपोजिशन पर चढ़ाई। कहा इमरान खान IMF के सामने खड़ा हो गया, कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। गैर मुंतखब होने का ताना ना दें, पहले मुंतखब भी रह चुका।
मौजूदा हुकूमत के इतने स्कैंडल सामने आए लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आधे वजीरों को नाअहली की वजह से तब्दील किया गया। फिरदौस आशिक पर कमीशन का इल्जाम लगाया, इसे पंजाब में फिर वजारत दे दी। चेयरमैन नैब के ब्लैकमेल होने के सबूत मौजूद है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल का दावा। ग्रैंड एनआरओ के लिए दरखास्त थी कि सारे इदारे बंद कर दो जो वॉच डॉग हैं इस रियासत के, जो एहतसाब करते हैं, जो फालूदे वाला ढूंढते हैं, जो चीनी वाला ढूंढते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कह रहे थे शौकत तरीन साहब कि मिस्टर स्पीकर आए अपोजिट, तो दर हकीकत वो कह रहे थे कि ग्रैंड एनआरओ से ये हुकूमत इनकार करती है। ऑपोजिशन का मकसद एनआरओ के हुसूल के सिवा कुछ नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर आवान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहते हैं ऑपोजिशन वाले चाहते हैं एहतसाब करने वाले तमाम इदारे बंद कर दें। मुल्क में एहतसाब का अमल जारी रहेगा और हुकूमत इसे जारी रखेगी। बजट मजे का खेस, अवाम दुश्मन, महंगाई का तूफान लाएगा। नून लीग का रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है कि पीटीआई के आदादोशुमार झूठे, इनका भरोसा नहीं। आईएमएफ के दबाव पर पाकिस्तानी मईशत को तबाह कर दिया गया। वजीर आजम बताएं वो आईएमएफ के दबाव में क्यों आए। हुकूमत अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी कर रही है। हमारी काबीना ने भी बजट नहीं देखा था। 18 तारीख को हमारी काबीना ने 3 बजे बजट देखा, 4-5 बजे हम उसको इधर ही ले आए। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई कहता है कि जी बजट गलत था, तो मैं एक सवाल बड़ा करता हूं कि अगर हुकूमत को भी बजट का नहीं पता, काबीना को भी नहीं पता, मेंबरान को भी नहीं पता, लेकिन अपोजिशन को पता था कि बजट में क्या हो रहा है, तो वो एक गलत एतराफ़। काबीना अरकान ने बजट पूरी तरह पढ़ा ही नहीं था। वज़ीर आला बलोचिस्तान का हैरान कुन इंकशाफ। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला के बयान पर सार्फिन की तनकीद। जाम कमाल का कहना है असम्बली में तोड़ फोड़ को संजीदा लेना होगा, जो मुलविस हैं उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। हंगामा राय में मुलविस अपोजिशन रहनुमाओं को असम्बली में आकर मौजरत करनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हक के नुमाइंदगी का नया फार्मूला पेश कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें मुख्तस करने की तजवीज। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का कहना है कि तारकीन वतन के नुमाइंदे पार्लियामान में उनकी नुमाइंदगी करते हुए मसाइल पेश कर सकेंगे। एफएटीएफ में सख्ती का सामना नून लीग की वजह से करना पड़ा। आखिरी हदफ भी जल्द पूरा कर लेंगे। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने सारा मलबा अपोजिशन पर डाल दिया। कहते हैं अपोजिशन की तनकीद सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। पोर्ट कासिम पर टर्मिनल लगाने के लिए कौन से वज़ीर ने $10 मिलियन रिश्वत मांगी। हमाद अज़हर ने शाहिद खाकान अब्बासी से इल्जामात के सबूत मांग लिए। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से ना निकलना हुकूमती कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। पीटीआई ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया। अपोजिशन की तजावीज नजरअंदाज करने के नतायज सबके सामने हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। तायुन करना होगा एफएटीएफ एक तकनीकी फोरम है या सियासी। पाकिस्तान को मुसलसल ग्रे लिस्ट में रखने पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तशवीश का इजहार। कहा 27 में से 26 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। विफाक अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता, नुकसान सूबों को होता है। मुश्तरका मफादात कौंसिल आईनी फोरम है, बाइकआउट नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और जनूबी पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम पर गुफ्तगू। मुंतखब नुमाइंदों की बजट की मंजूरी पर वज़ीर आला को मुबारकबाद। उस्मान गुलजार ने कहा 560 अरब के तरक्याती प्रोग्राम से हर जिला तरक्की करेगा। नून लीग को चोर कहने वाले खुद मुल्क लूट रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान और कश्मीर की अवाम से धोखा किया। इस हुकूमत ने 3 साल में अवाम की चीखें निकाल दी। मईशत तबाह, गुर्बत और बेरोजगारी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी। एसर इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू।
आओ हमें गिरफ्तार करो। बलूचिस्तान के अपोजिशन अरकान असम्बली 6 रोज से थाने के बाहर सरापा एहतजाज। पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अपोजिशन और हुकूमती वफ्द के दरमियान 3 बार मुज़ाकरात नाकाम। लाहौर जौहर टाउन धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ। मुबैना हमलावर पीटर पॉल डेविड की साथी खातून को भी हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमा किरण और पीटर पॉल कुछ अरसे से राब्ते में थे। दोनों जिस होटल में ठहरते रहे, इससे मुतालिक मजीद तफ्तीश जारी। ट्रेन हादसात बढ़ गए। एक और ट्रेन हादसे का शिकार। कराची से पिशावर जाने वाली एक्सप्रेस टंडो आदम के करीब ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे के बाद केमिकल फैल गया। ट्रेनों की आमदरफ्त कुछ देर के लिए मुअत्तल रही। MQM कारकुनों को ट्रेनिंग के लिए भारत भेजने का इल्जाम। अनीस एडवोकेट की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। मुलजिम को 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। 29 जून को अनीस एडवोकेट को दोबारा अदालत पेश होने की हिदायत। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तालीम दुश्मन पॉलिसियां और गैर कानूनी इकदाम। पामी ने PMC इजलास का बाइकआउट कर दिया। प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का PMC पर अदम एतमाद का इजहार। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का इजलास नाकाम हो गया। कोरोना की शिद्दत में कमी। एक रोज के दौरान 36 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 22,188 हो गई। 935 नए केस रजिस्टर्ड। मुतासरीन की तादाद 9,53,842 तक पहुँच गई। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.99% रही। बलूचिस्तान की 31 अजला में से सिर्फ 2 अजला में कोरोना टेस्ट किए जाने का इंकशाफ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोयटा और गवादर में 749 टेस्ट किए गए। 39 पॉजिटिव आए। कोरोना की मुस्बत शरह 5.20% रही। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाकिस्तान में तैयार करदा वेंटिलेटर रजिस्टर कर लिया। CEO ड्रैप डॉक्टर आसिम रऊफ की तस्दीक कहते हैं वेंटिलेटर को मुकम्मल तकनीकी जांच के बाद रजिस्टर किया। पाकिस्तानी साख्ता वेंटिलेटर का नाम iLive है। आलमी बैंक पाकिस्तान को 44 करोड़ 24 लाख डॉलर कर्ज फराहम करेगा। वजारत इक्तसादी अमूर और आलमी बैंक के दरमियान मुआहदा तय। पंजाब के 16 अजला पर रकम खर्च की जाएगी। मुल्क में 95% एहसास प्रोग्राम सर्वे मुकम्मल। मुआवनी खुसूसी सानिया निश्तर का कहना है सर्वे मुकम्मल होने के बाद मुस्तहकीन का तयन किया जाता है। एहसास प्रोग्राम को अक्टूबर फरवरी से पाक कर दिया। गुज़िश्ता अदवार में सर्वे में सियासी मफादात को देखा जाता था। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। कराची वालों की बिजली की बंदी से जान न छूटी। लेस्को के 70 से ज्यादा फीडर ट्रिप। लाहौर के मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। पेशावर में भी तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल का हिस्सा बन गई। कोयटा के मरकजी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरान 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। शहरी सरापा एहतजाज। नया न्यूज बना माहम रहमान की आवाज। कराची में नादरा ने यतीम लड़की को बेफॉर्म जारी कर दिया। माहम अब 9वीं जमात का इम्तिहान दे सकेगी। अदालती हुक्म के बावजूद बेफॉर्म जारी नहीं किया जा रहा था। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में मिडशिपमैन कोर्स की पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा मेहमान खुसूसी थे। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान नियाजी की भी शिरकत। सऊदी और बहरीन की नेवल फोर्सेस के मिडशिपमैन पास आउट हुए। दुनिया मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले जनरल नदीम रजा का खिताब। इनामात भी तकसीम किए। मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत बदस्तूर नासाज। कराची के अस्पताल में जेर इलाज। कारकुन मौलाना की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। JUI की अपील।
लाजवाब अंदाज़े खिताबत, काबिल तकलीद जवानी, इल्म अदब का गहवारा और जामिया गुफ्तगू। जमात इस्लामी के चौथे अमीर सैयद मुनव्वर हसन को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल बीत गया। इंसदाद मुनशियात और स्मगलिंग के खिलाफ आगाही का आलमी दिन है। सेनेटर एजाज चौधरी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से विंटेज कार रैली का इनेकाद। 50 से ज्यादा साइकिलिस्ट और कार रेसर्स की शिरकत। शुरका मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मज़ार कायद पहुंचे। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। 1 लाख अफराद बेघर हो सकते हैं। कराची के बरसाती नालों को चौड़ा करने के लिए लोगों की बेदखली को फौरी रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता इंसानी हुकूक के माहिरीन का मुतालबा। अमरीकी सदर से अफगान हम मनसब अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला की मुलाकात। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला और वाशिंगटन की काबुल के लिए इमदाद पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ने कहा अफगानिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद का सिलसिला मुनक़ते नहीं होगा। अफगान सदर अशरफ गनी ने बताया कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 अजला पर कब्जा बहाल कर लिया। तुर्क सदर ने इस्तांबुल कैनाल का संगे बुनियाद रख दिया। 45 किलोमीटर तवील बहरा मरमरा को बहरा अस्वद से मिलाएगी। मंसूबे पर $8 अरब लागत आएगी। बनीगाला में नौजवानों के लिए क्रिकेट ग्राउंड की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म ने ग्राउंड के दौरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इमरान खान का कहना है कि पूरे मुल्क में यूनियन काउंसिल की सतह पर खेलों के मैदान बनाएंगे।